हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुधीर एक्सपेरिमेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन पे कैसे बड़ी आसानी से टेम्पर ग्लास को लगा सकते हैं। दोस्तों, टेम्पर ग्लास लगाना बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है। बस आपको इस वीडियो में दिए गए एक एक प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से समझना है। मैं आपको इस वीडियो में टोटल 5 हैंडसेट के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा के दिखाऊंगा। और हाँ, एक बात और बता दूं, इस वीडियो में हर एक स्मार्टफोन के ऊपर टेम्पर ग्लास लगाने का तरीका यानी कि जो लगाने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट यानी अलग अलग होगा। ऐसा इसलिए सारे प्रोसेस आसानी से पता चल जाए। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली जब टेम्पर ग्लास लगाया जाता है तो साइड से फिक्स नहीं होता है, या तो उसमें पैच आ जाते हैं या बबल आ जाते हैं या डस्ट आ जाती है। तो इसलिए मैंने डिफरेंट तरीके से इसको लगाने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और मार्केट में ये टेम्पर ग्लास ईजिली 10-20 रुपये का आसानी से मिल जाता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी मोबाइल शॉप से इसको ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप टेम्पर ग्लास लगवाने जाते हैं तो आपसे 50 से 100 रुपये तक ले लिए जाते हैं, क्योंकि आपको इसको लगाना नहीं आता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा और आप इसे आसानी से अपने घर में भी लगा सकते हैं। गाइज यार, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा कि इस चैनल पे आने वाली कोई भी नई वीडियो के अपडेट मिले आपको सबसे पहले। तो जैसा कि अब तक आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा, टेम्पर ग्लास लगाने के बाद कैसे बड़ी आसानी से इसके अंदर से बबल निकल रहा है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि टेम्पर ग्लास लग गया और आपसे बबल नहीं निकल रहा और थोड़े बहुत उसके अंदर हवा के, एयर के जो बबल हैं वो रह गए हैं, तो आप बड़ी आसानी से कुछ इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। बस अपने हाथ में एक कॉटन कपड़ा लीजिए, आप रुमाल सबसे बेस्ट है, आप रुमाल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉटन का साफ़ रुमाल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पे इसकी एयर प्रेशर है, आप बस आपको वहाँ पे हल्का सा प्रेस करके दबाना है और इजी वे में बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो में अभी आपको करके दिखाया। इसके अंदर से सारे के सारे जो एयर के जो पैच होते हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हैंडसेट की तरफ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं इसमें 5 सैंपल करके दिखाऊँगा और सारे के सारे डिफरेंट होंगे। तो बेसिकली सेम है, वही है। इसमें करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि देखिए इस तरह से टेम्पर ग्लास होगा, एक साइड से इसके स्टिकर चिपका होगा, तो आपको वो स्टिकर बहुत ध्यान से निकालना है। टेम्पर ग्लास जब तक आप स्क्रीन पर नहीं लगाते हो उससे पहले ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है और एक तरह से टूटने का भी इसमें डर रहता है। अगर आप ज़्यादा इसको मोड़ेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। पहले आप मैच कर लीजिए कि आपको किस तरह से लगाना है। और जैसे कि अभी आपने देखा, उंगलियों के कोने से आपको सिर्फ कॉर्नर पकड़ने हैं और कुछ नहीं करना। आप इस तरह से इसकी प्लास्टिक के ऊपर की आप हटाइए। प्लास्टिक हटाने के बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको प्लास्टिक बहुत ज़ोर से नहीं खींचना। अगर आप ऐसा करेंगे तो डस्ट भी आ सकती है या फिर आपका टेम्पर टूट भी सकता है। और बेसिकली इतना करने के बाद आपको साइड के दोनों हाथों से आपको कॉर्नर जो है मैच करनी है और एक साइड से बहुत ध्यान से आपको रख देना है। मैं आपको बता दूं कि इसके बैक साइड में ऑलरेडी इतना गम होता है कि आपकी स्क्रीन पे आसानी से लग जाए। इसमें आप कुछ नहीं करना, बस आपको रख के जस्ट आपको छोड़ देना है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए हल्का सा आप यहाँ पे आपको डॉट मारना, ऑटोमेटिकली अपने आप ही लगता चालू हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये बिल्कुल आसानी से ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी कोई पैच नहीं है और ये बहुत ही ईजी वे में आसानी से लग गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ खास तरह का इसमें केमिकल लगाया है, आपको कुछ इसमें से ऐसा लगा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो केमिकल नहीं था, बेसिकली आप इसके लिए आप सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको डस्ट हटानी होती है। तो इसके लिए आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सैनिटाइज़र मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ईजिली आपके पास ये अवेलेबल होगा या आपको मिल भी जाएगा। नहीं तो आप इसके लिए IP यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपको ये बहुत ही कम यानी थोड़ी मात्रा में लेना है, जिससे कि सिर्फ आपको स्क्रीन की डस्ट हटानी है। और अगर आपने ज़्यादा IPA सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया तो ये आपकी स्क्रीन तक पहुंच सकता है और आपकी स्क्रीन को ख़राब कर सकता है। तो आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। ये बहुत ही ईजी और आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैंडसेट की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप पेट्रोल या IPA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास IPA पड़ी है, IPA यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
जो आपकी जो मोबाइल स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो माइनर से डस्ट होते हैं या कुछ ऐसे भी डस्ट होती है जल्दी साफ़ नहीं होती, तो आईपीएस से बड़ी इजी तरीके से उसको क्लीन किया जा सकता है। मगर आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे टेम्पर ग्लास लगा रहे हैं तो आप एक साफ़ कॉटन का कपड़ा ही इस्तेमाल कीजिए। साफ़ मतलब बिल्कुल साफ़, जिसमें से डस्ट के रेसे या फिर डस्ट पार्टिकल बिल्कुल भी ना निकले। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजी इसको कर सकते हैं। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जहाँ कहीं भी आप टेम्पर ग्लास लगा रहे हो वहाँ धूल मिट्टी की ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर धूल मिट्टी की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे बेटर होगा कि आप इसको बंद कमरे में करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो डस्ट का कोई भी पार्टिकल आपकी मोबाइल स्क्रीन या टेम्पर ग्लास के बीच में आ जाएगा और टेम्पर ग्लास लगाने के बाद देखने में सही नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें डस्ट आपको साफ साफ नज़र आएगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें नॉर्मली टेम्पर ग्लास लगाया और लगाने के बाद आप जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर डस्ट के पार्टिकल आ गए हैं और कुछ एयर का जो पैच है वो भी बन चुके हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसको भी रिमूव करना बहुत आसान है। पहले आप ऐसे कोशिश कर सकते हैं अपने हाथ में कोई भी कॉटन कपड़ा वगैरह लेके। अगर इससे नहीं हटता तो जस्ट आपको बहुत ध्यान से अपने नाखून की सहायता से, जो आपकी जो उंगलियों में जो आपके नाखून होते हैं या फिर ट्यूजर या ऐसे किसी भी चीज़ की सहायता से आपको आसानी से धीरे धीरे से ऊपर उठाना है और टेम्पर ग्लास को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे इसकी एयर के पैच बने हुए हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही कांटेक्ट बनेगा एयर के पैच के साथ जो आपने अपने हाथों से टेम्पर ग्लास को उठाया है, तो सारी सारी एयर वहाँ से निकल जाएगी और फिर आप इजीली उसको प्रेस करके लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी जल्दीबाजी की तो आपका टेम्पर ग्लास टूट सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको बहुत ही आसानी से कुछ इस प्रकार से इसको उठाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको सिंपली कुछ इसी प्रकार से इसे उठाना है। हाँ, अगर इसमें 1-2 पैच छोटे छोटे रह जाते हैं तो वो थोड़े दिनों बाद अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे, लेकिन आप इस तरीके से कीजिए और आपके एक भी पैच इसमें नहीं होंगे। और जैसे ही आपका टेम्पर ग्लास प्रॉपर कंडीशन में लग जाए तो आप एक नॉर्मली एक साफ सा कॉटन का कपड़ा लीजिए और कुछ इस प्रकार से आप पैच को रिमूव कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल पहले की तरह मैंने पहले डस्ट हटाने के लिए एक नॉर्मली एक कॉटन के कपड़े में आईपीए का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा आईपीए लगाया और पूरी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से लगाने के बाद, ताकि इसका डस्ट का एक भी पार्टिकल इसमें ना रहे। एक बात और बता दूं कि इसके फोल्डर में आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें पहले से पैच बने हुए हैं। तो ये डिस्प्ले के अंदर पैच है, जो डिस्प्ले होती है उसके अंदर पैच है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, टेम्पर्ड ग्लास लगाते टाइम इसमें ज़रूर इस पैच को रिमूव किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये स्टिकर हटाना है, और स्टिकर हटाते टाइम इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप जल्दीबाजी या जोर से हटाओगे तो आपका टेम्पर ग्लास ब्रोकन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे ना हो, इसके लिए आपको बहुत ही आसान से इसको करना है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको साइड के दोनों कॉर्नर मैच करने हैं दोनों हाथों से, और इस तरह से करके आप लगा सकते हैं।
एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आपकी स्क्रीन पे, यानी जो आपकी स्मार्टफोन की जो आपकी स्क्रीन होती है उसके ऊपर जहाँ पे डस्ट लगी है आप वहाँ पे ही सैनिटाइज़र या तो फिर IPA का इस्तेमाल करें। आपको ज़्यादा सैनिटाइज़र या IPA का इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जहाँ डस्ट नहीं है वहाँ पे आपको यूज़ करने का मतलब ही नहीं है। तो आप कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं साइड में इसकी हल्की सी एयर भी है, तो आप कुछ इस तरह से इसके दबाइए, दबा के सारे एयर बाहर आ जाएंगे। या तो फिर कॉटन के साफ़ कपड़े से भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय।